नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वेदांतु के बारे में। यहाँ पर टीचर्स की भर्तियां हो रही हैं, प्री प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक यहाँ पर टीचर्स की भर्तियां हो रही हैं। तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आवाज की कुछ एरर आ गई थी, बीच में आवाज ब्रेक हो गई थी। इस वजह से दोबारा से सारी चीजें हम आपको समझा रहे हैं और डिटेल्ड वीडियो इसमें सारी चीजें हम आपको बताएंगे। उस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में काफी सारे प्रश्न भी आए थे कि इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं, क्या हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। हालांकि उसमें वीडियो हमने बताया था आप लोगों को, फिर भी आवाज की वजह से सारी चीजें मिस हो गई थी वो आपसे। तो चलिए देखते हैं सारी डिटेल्स। सबसे पहले अर्निंग की बात कर लेते हैं कि यहाँ से आप कितना कमा सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके के जॉब है, पार्ट टाइम और फुल टाइम। अगर आप फुल टाइम काम करते हैं यहाँ पर तो 75,000 रुपए प्रति महीने या उससे भी ज्यादा कमा सकते हैं, फुल टाइम अगर आप करेंगे। लेकिन अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप फुल टाइम काम कर पाए, तो आप पार्ट टाइम भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम में अगर आप एक दिन में 4 घंटे भी पढ़ाते हैं, यानी 4 क्लासेस भी आप लोग लेते हैं यहाँ पर, तो एक दिन में 25,000 रुपए तक यहाँ पर आप लोग कमा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसको आप लोग समझ लीजिए कि कैसे यहाँ पर आपका चयन होगा। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में जो डिटेल्स आप भरेंगे, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है और जो वहां पर और भी बहुत सारी डिटेल्स, अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, तो उन डिटेल्स के आधार पर जो एक्सपर्ट होते हैं, जिसकी बेस्ट प्रोफाइल लगेगी, वो सेलेक्ट करेंगे। यहां पर यह समझ लीजिए जितने लोग आवेदन करेंगे सबको नहीं सेलेक्ट किया जाएगा, कुछ आप में बेस्ट होना चाहिए तभी यहां पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यानी इसको बोलेंगे स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग के बाद अगर आप स्क्रीनिंग में सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेलेक्ट हो जाता है, तो आपको एक डेमो देना पड़ेगा। ऑनलाइन डेमो देना होगा आपको लैपटॉप के माध्यम से। लैपटॉप में आपके इंटरनेट होना चाहिए। डेमो में होगा क्या कि आपको एक अपने पसंद का कोई भी टॉपिक चुन लेना है, उस टॉपिक को आपको पढ़ाना है। जब आप पढ़ा देंगे, डेमो दे देंगे, तो एक्सपर्ट आपसे कुछ देखेंगे कि आपने कैसा पढ़ाया है। हो सकता है बीच में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएं आपसे सब्जेक्ट से संबंधित, जो टॉपिक आपने पढ़ाया हुआ है। अगर आप ये क्वालिफाई हो जाता है तो बस आपका काम ओके। इसके बाद आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाएगी वेदांतु के प्लेटफॉर्म में। कैसे यहाँ पर इनके प्लेटफॉर्म में पढ़ाना, उसकी पूरी ट्रेनिंग देंगे, सर्टिफिकेट वगैरह भी ये लोग देंगे। उसके बाद आपका काम पढ़ाना जो है यहाँ पर पढ़ाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि हमें इतना कंटेंट नॉलेज नहीं है, हम हायर क्लासेस को नहीं पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर प्री प्राइमरी यानी कक्षा 1 से पहले जो प्री प्राइमरी कक्षाएं होती हैं, वहां से लेकर के हायर एजुकेशन तक की क्लासेस हैं। आपको ये देखना है आप किस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। अगर आप प्री प्राइमरी को पढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन फॉर्म में आपको प्री प्राइमरी का चुनाव करना है। 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं तो 1 से 5 आपको चुनना है। 6 से 8 पढ़ाना तो 6 से 8 चुनना है आपको। क्लास 9-10 से पढ़ाना तो 9-10 चुनना है। 11-12 रेगुलर कोर्स पढ़ाना तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। 11-12 जी मेंस लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाना तो इसको सेलेक्ट कर लेना। अदर को पढ़ाना तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सबको पढ़ाना तो सबको सेलेक्ट कर लेना। जहाँ की जिसको पढ़ाना है उसी क्लासेस को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले कुछ और चीजें देख लीजिए, यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। इसके बाद नीचे मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद ईमेल आईडी डालना है, फोन नंबर डालना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा है आपने क्या किया हुआ है, BA, MA, BE, BTech, MTech, BSc, MSc जो कुछ भी किया हो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, यानी अगर आपने क्या स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, ठीक है, और किस कॉलेज से किया हुआ है, कॉलेज की डिटेल्स भी यहाँ पर आपको देनी है। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देना है। अगर 1 साल से कम एक्सपीरियंस हो तो ये सेलेक्ट करना है। 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो तो आपको उसी के अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है।
अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सारे कोर्सेस अवेलेबल, जो प्राइमरी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर ये दिए गए हैं। इसके बाद सेकेंडरी सब्जेक्ट भी कुछ हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फोनिक्स है, प्री प्राइमरी के लिए कोडिंग है, अगर आपको कोडिंग आती है तो कोडिंग भी सिखा सकते हैं बच्चों को, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, सोशल स्टडीज, ईवीएस, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, अरेबिक एंड अदर्स। इसके बाद सेकेंडरी सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर सेकेंडरी सब्जेक्ट भी हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, सोशल स्टडीज, ईवीएस और अदर्स। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना आपको किस कक्षाओं को पढ़ाना है, तो जिन कक्षाओं को पढ़ाने में आप कंफर्टेबल हैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, बाकी को आपको ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप किस बोर्ड को पढ़ाना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको यूपी बोर्ड को पढ़ाना है, हिंदी मीडियम में पढ़ाना है, तो यहाँ पर आपको अदर वाला ऑप्शन का चुनाव करना पड़ेगा। अदर में जो भी रीजनल बोर्ड है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या महाराष्ट्र बोर्ड हो या अगर झारखंड बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, तो आप अदर्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको पर आवर्स कितने घंटे आपको पढ़ाना है। यहाँ पर वीकडेज में मतलब सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक यहाँ पर आप लोग कितने घंटे पढ़ाएंगे एक दिन में। अगर एक दिन में आपको 4 घंटे पढ़ाना है तो यहाँ पर आपको 4 सेलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा मिनिमम 2 घंटे आपको पढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। वीकेंड्स बोल रहा है कि छुट्टियों में आप कितने घंटे तक पढ़ा सकते हैं। अगर आप 6 घंटे फुल टाइम करना चाहते हैं, छुट्टियों में फुल टाइम भी पढ़ा सकते हैं, संडे वगैरह को आपको अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करना है। टाइम यहाँ पर कौन कौन से अवेलेबल, देखिए सुबह 6 बजे से इनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। जो टाइम आपको लगता है कि इस टाइम हम फ्री हैं, उस टाइम का आपको चुनाव कर लेना, इसी टाइम में आपको यहाँ पर पढ़ाना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस समय क्या है कर रहे हैं आप, ऑक्यूपेशन क्या, व्यवसाय क्या, फुल टाइम टीचर अभी हैं या फ्रीलांसर हैं या वर्किंग प्रोफेशनल है, कॉलेज स्टूडेंट है, नॉट वर्किंग है, तो ये आपको ऑप्शन अपने हिसाब से चुनना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ चुनना है। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है आपके पास कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड है कि वाईफाई है कि यहाँ पर डोंगल है आपके पास कि मोबाइल है, यानी इंटरनेट आप कैसे चलाएंगे अपने लैपटॉप में। आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है, ठीक है। मोबाइल से आप लोग नहीं पढ़ा पाएंगे, ये बात मैं साफ कर दूं आपको, लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। अब जो आप लैपटॉप जो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है उसमें डाउनलोडिंग स्पीड क्या है, यहाँ पर डाउनलोडिंग स्पीड आपको चेक करना पड़ेगा। एक ऐप आता है, उस ऐप की मदद से आप लोग डाउनलोड स्पीड को चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर आएगा अपलोड स्पीड, आपके इंटरनेट की अपलोड स्पीड क्या है, जो हो उसमें आपका चुनाव करना है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि जो आपकी ने यहाँ पर स्पीड सेलेक्ट करी हुई है इंटरनेट की, उसकी आप फाइल यहाँ पर अटैच करो, यानी आपको एक ऐप आता है, उस ऐप से आपको डाउनलोड चेक करना पड़ेगा आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उसका स्क्रीनशॉट लेना, वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको लगाना है। इसके बाद बोला योर एसोसिएशन विथ वेदांतु इज फॉर, यानी आप वेदांतु में किस क्लासेस को मतलब किस लिए आप लोग यहाँ पर एसोसिएट कर रहे हैं, किस लिए ज्वाइन कर रहे हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए कि एडिशनल इनकम के लिए कि परसू योर पर्सन यानी पैशन को के लिए, वो चीजें यहाँ पर आपको फिल करनी है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर लिखा हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट वेदांतु, अब वेदांतु के बारे में कैसे आपको पता चला। तो अगर आपको हमारा वीडियो देखकर पता चला है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरीके से एबी टेक यूट्यूब चैनल, ठीक है। अगर आपको कहीं और सोर्स से पता चला तो यहाँ पर आप लोग उसका नाम लिखिए जहां से आपको पता चला, लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, इससे मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। आप चाहें तो लिखें, चाहे तो ना लिखें, ठीक है। अगर आपके पास रिज्यूम है तो यहाँ पर आपको रिज्यूम की फाइल अपलोड कर देनी है। कंपलसरी रिज्यूम नहीं है, लेकिन है तो अपलोड कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, सबमिट कर देना। इसके बाद आपका एप्लीकेशन चला जाएगा। अब यहाँ पर जो डिटेल्स आपने भरी हैं उन सभी डिटेल्स को इनकी जो टीम है वो देखेगी। अगर उनको आपका जो बायोडाटा अच्छा लगता है, उनको लगता है कि आप पढ़ा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, जो आपने इंटरनेट स्पीड यहाँ पर डाली है बिल्कुल सही है पढ़ाने के हिसाब से, तो ये लोग आपको सेलेक्ट करेंगे और डेमो वगैरह के लिए आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अंत में बात कर लेते हैं हम भाई कि यहाँ पर कितना टाइम लगेगा आपको सिलेक्शन में होने में। तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फास्ट है, क्विक है। अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपका रिज्यूम आपका बायोडाटा सेलेक्ट होता तो 1 हफ्ते के अंदर सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा, ज्यादा समय यहाँ पर आपको नहीं लगेगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो टाइम फिर आप लोग इंतजार मत करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई जो आपके क्वेश्चंस हैं,
तो यहाँ पर देखिए लिखा है अगर आप पर डे 2 घंटे भी कमाते हैं तब भी 15,000 रुपए पर मंथ आप लोग कमा सकते हैं। इनके प्लेटफॉर्म पर मिनिमम 2 घंटे आपको पढ़ाना पड़ेगा। अगर 2 घंटे से कम का टाइम है, आप 2 घंटे नहीं पढ़ाएंगे तो बिल्कुल भी आवेदन ना करें। मिनिमम कंडीशन यहाँ पर 2 घंटे की है आपकी, ठीक है। पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई पैसा, पूरे महीने का पैसा अगली महीने की 5 तारीख को आपको मिल जाएगा, उससे पहले भी मिल जाएगा। अब कुछ कंडीशंस दी गई यहाँ पर कि आप पढ़ाने के लिए क्या क्या कंडीशंस, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं आपके पास एक लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, कम से कम 4 GB उसकी रैम होनी चाहिए, और साथ में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बोल रहे हैं कम से कम 4 Mbps की आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जो अपलोडिंग स्पीड, डाउनलोडिंग स्पीड है, कम से कम 4 Mbps की होनी चाहिए, और साथ में एक डिजिटल पेन होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल पेन का मतलब होता है डिजिटल पेन की मदद से आप लोग स्क्रीन पर लिख सकते हैं लैपटॉप की। तो अगर आप डिजिटल पेन खरीदना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है कि कैसे डिजिटल पेन आप लोग खरीद सकते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग खरीद भी सकते हैं और साथ साथ आप उस वीडियो को देखकर सीख भी सकते हैं कैसे आपको इसको यूज करना है। हालांकि सारी ट्रेनिंग आपको वेदांतु खुद देगा, लेकिन ये जो सेटअप है उसको आपको खरीदना पड़ेगा, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।